कल मैं आपको कह चुकी हूं इस कथा का एक हिस्सा कि रामचंद्र जी ले गए थे कुटिया में और सीता से कहा तुम अपना मूल स्वरूप अग्नि में अब रखो और एक छाया वाली सीता रखो, क्योंकि अब लीला दूसरी होनी है। जो सीता अपने बाएं हाथ से शिव के धनुष को उठा लेती थी, जिसको बड़े बड़े योद्धा उठा नहीं पाते थे, उस सीता को है रावण ले गया था। ए पागल औरत, जो बोले वो है बेवकूफ। ये तो रामचंद्र जी का बनाया हुआ ट्रैप है, जाल है, जिसमें ये 10 सिर रख के भी बेवकूफ फंस गया था। रावण कौन? जय विजय। कौन? विष्णु का द्वारपाल। श्राप मिला है, जाओ, श्राप सप्तऋषियों ने दिया, जाओ, भक्ति करोगे तो 7 जन्म में लौटोगे, शत्रुता करोगे तो 3। बोले हम शत्रुता कर लेंगे, जाना जल्दी विष्णु के पास। यही रावण, यही मेघनाथ बन के आ गए। तो अंदर अंदर से रावण अपने शिव मंदिर में बैठ के हा, ये है इस देश की खूबसूरती कि जिसको तुम राक्षस कहते हो वो भी शिव का भगत है, जिसको तुम रावण कहते हो वो चतुर्वेदी है, 4 वेद जिसको कंठस्थ है, ये वो रावण है जिसने अपनी स्तुति और तपस्या से शंकर जी से लंका वरदान में पाली थी। ये वो राक्षस है जो हृदय से राम का भक्त है और रोता है कि प्रभु कब आओगे, क्योंकि मनुष्य के स्वरूप में आना पड़ेगा और वानरों की सेना को लाना पड़ेगा। क्योंकि कथा में भी कथा है, नारद जी का श्राप मिला है विष्णु को। नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु को। क्या था श्राप? कहानी में फिर कहानी ट्विस्ट। नारद जी ने एक बार पूछा था विष्णु से कि मुझे तेरी माया समझनी है। विष्णु कहते नारद माया के लिए इच्छा मत कर। नहीं नहीं जाननी। कहते अच्छा चलो किसी दिन बता देंगे, अभी जाओ। नारद जी निकले, थोड़ी दूर में देखते हैं, अरे ये कैसी जगह, आज तक तो देखी नहीं, इतनी सुंदर, बड़ा त्योहार, बंधनवार, बाजे बज रहे, लोग नाच रहे, क्या है? बोले यहाँ की राजकुमारी का स्वयंवर है। बोले राजकुमारी? बोले हाँ। कहते चलो हम तो ऋषि हैं, हम भी जाते हैं, देखते हैं, आशीर्वाद देंगे। जब पहुंचे वहां तो बड़े बड़े सुंदर, बड़े बड़े बलिष्ठ, बड़े बड़े योद्धा, देवता, मानव, दानव सब आए हैं। और जब मंच पर बैठी उस राजकुमारी को देखा तो नारद जी का मुंह खुला रह गया। यही चाहिए मुझे पत्नी के रूप में। फिर नजर दौड़ाई, मैं बेचारा बीणा बजाने वाला साधु, और यहाँ इतने सुंदर बलिष्ठ योद्धा, मेरी ओर कौन देखेगा? भाग के गए विष्णु जी के पास। हे हरि, हरि कहते बोलो, हे हरि अपना रूप दे दे, हे हरि मुझे हरि का रूप मिल जाए। वो हरि माने विष्णु का नाम हरि है। विष्णु कहते तथास्तु। हरि शब्द का अर्थ बंदर भी होता है। नारद जी ने स्पष्ट नहीं किया कौन सा हरि, वानर का मूल्य। अब वो क्या सोच रहे हैं, मैं तो विष्णु लग रहा हूं। पहुंच गए दरबार में, और इधर वो राजकुमारी माला लिए लिए घूम रही है, देखती है छोड़ देती है, फिर दूसरे को देखती छोड़ देती है। और नारद जी तो एकदम सीना फुला के उचक के बैठे हुए, क्योंकि ये तो मालूम है मेरे इष्ट विष्णु से अधिक सुंदर कौन। और देवी आई तो मुंह बिचका के निकल गई।
नारद जी बड़े परेशान हुए, अरे इसने मुझे देखा नहीं। वानर वाली बुद्धि भी आ गई। जब काम मन में आता है तो मनुष्य वानर ही है, पशु ही है। तो उछल उछल के कभी उसके आगे, कभी उसके पीछे, कभी सामने से, कभी इधर से, और हर बार उसको क्या दिख रहा है? बंदर का मुंह। हर बार बंदर का मुंह। फिर उसने जोर से बिचका के मुंह डांटा, ए बंदर पीछे हो। तो दिल धक रह गया, ये क्या बोली मुझे? बंदर। पलट के देखा जल में अपने प्रतिबिंब को, तो नारद जी के मुख से चीख निकल गई। अभी दिल संभला ही नहीं था कि इस राज दरबार में स्वयं श्री विष्णु पधार जाते हैं, और देवी देखती है उनको और जाती है उनके पास और सीधे वरमाला विष्णु जी के कंठ में डाल देती है, और सकुचाई आंख से दर्शन करती है विष्णु का। और नारद जी के तो आग लग गई देख के। ये सब लड़े, विष्णु भूल गए भगवान है मेरा, भूल गए ऋषि हूं मैं, भूल गए तपस्वी हूं मैं, बड़ा लड़े। अरे तुम्हें हर सुंदरी अपने लिए चाहिए? मैं ना शादी करता, तेरे से एक रूप मांगा था सुंदरता का, तेरा रूप मांगा था, क्या दिया तूने मुझे? विष्णु मुस्कुराते जाते हैं। नारद जी जोर जोर से रोते हैं और रो रो के कहते हैं, जा विष्णु तुझे श्राप देता हूं, तूने मुझे वानर बनाया, तूने मुझे रुलाया स्त्री के लिए, तू भी एक दिन स्त्री के लिए रोएगा। रोते 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 में एक हाथ उनके सर पर आया। ऐसा स्पर्श शांतिदायी था, स्पर्श होते ही नारद जी का मन शांत हो गया। आंख खोली तो विष्णु मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहे हैं। कहते, नारद तेरा दिया श्राप मुझे मंजूर है, मैं ऐसी लीला करूंगा जिसमें मैं मनुष्य भी बनूंगा और मैं अपनी पत्नी के बिछोह में रोऊंगा भी। नारद तो हैरान परेशान, क्योंकि ना तो राजमहल है, कहाँ गए? गायब। ना राजकुमारी है, ना सभा है, अकेले वो विष्णु जी के पास बैठे हैं। बोले, प्रभु ये सब क्या था? विष्णु कहते, माया, मना किया था मत पूछ, नहीं माना, दिखा दी। कहते, पर प्रभु मैंने तो आपको श्राप भी दे दिया, ये मैंने क्या किया? कहते, भले माया में दिया तो भी मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो नारद जी ने फिर एक वरदान भी दिया। कहते, वरदान ये है कि इन्हीं वानरों की सहायता से आप अपनी खोई हुई पत्नी को भी प्राप्त करेंगे। तो नारद का दिया वरदान और नारद का दिया श्राप का फल है, श्री राम मनुष्य बनते हैं, सीता चुराई जाती है, या हम कहें चुरवाई जाती है, चोरी करवाई जाती है, खुद से चोरी करवाई जाती है। और फिर हनुमंत जी के संग सब वानरों के साथ राम जी ने सेना भी बनाई। लेकिन अभी हम कथा के उस हिस्से में हैं जहाँ राम रो रहे हैं, हे सीते, हे सीते, हे सीते, कहाँ हो? पार्वती देखती है शंकर जी की ओर, कहते हैं कि शंकर जी दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं, राम जी को नमस्कार करते हैं। जय सचिदानंद जग पावन, अस के चले मनोजन सावन। पार्वती कहती, ये है तुम्हारा भगवान जो रोता फिरता है? शंकर जी कहते, देवी संशय मत कर, है तो यही मेरा इष्ट, मेरा भगवान यही है। कहती, मैं नहीं मानती, इसको कैसे भगवान मानूं जो रोए पत्नी के लिए, वो भी। मैं जरा होके आती हूं। शंकर जी कहते, देखो देवी, कुछ ऐसा मत करना जो अनुचित हो।
पर देखिए पत्नियां मानती नहीं है। शंकर जी वाली कैसे मानेगी? उसका स्वभाव है मैं न मानूं। गई और राम जी के रास्ते पे सीता का स्वरूप बना के खड़ी हो गई। राम रोते रोते आते हैं, सामने कौन? जिसके लिए रो रहे हैं वही सीता सामने है। पर एकदम रामचंद्र जी शांत हो गए, आंसू पोंछे, पास में गए। ए माता, अकेली यहां क्या कर रही है? प्रभु कहां हैं? वो कौन बन के खड़ी है? और शंकर जी ने मना किया था ना, कुछ अनुचित मत करना। और इससे बड़ी अनुचित बात क्या हो सकती है? राम शिव को अपना भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो भगवान की पत्नी भी तो भगवान ही है। पर ये भगवती सीता बन के खड़ी है। और राम जी कह रहे, माता अकेली जंगल में क्या कर रही है? अब तो जवाब न बने। इतना संकोच हुआ, इतनी शर्म हुई, इतनी लाज आई, बिना कोई उत्तर दिए वापिस शंकर जी के पास पहुंच गई। और शंकर जी इशारा करते हैं कि आओ मेरे अब दाएं भाग में बैठो। बायां पत्नी का है और पुरुष का दायां भाग माता का है। तो जब मेरे भगवान राम ने तुझको माता कह दिया तो आज से तू मेरी भी। पार्वती जी दाईं ओर तो न बैठी, बैठ गई जमीन में, रोती हैं, बड़ा रोती हैं, पश्चाताप करती हैं, कुछ बोल नहीं पाती हैं। और यही वो समय है जब उनके पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ रखा गया, इन्हें बुलाया नहीं गया। अभी फिर शंकर जी ने मना किया, बिना बुलाए मत जाओ देवी। बोले नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब प्रभु ने ही त्याग दिया तो जी के क्या करूं, तो चैन कैसे आए। वो पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए जाती हैं। पिता दक्ष अपमान करते हैं, सबको भाग आसन यज्ञ में देते हैं, अपने जमाता शंकर के लिए कुछ नहीं, बेटी के लिए कुछ नहीं। क्रोध में आकर के फिर सती ने कहा कि जिस घर में मेरे प्रभु शंकर का सम्मान नहीं, प्यार नहीं, इज्जत नहीं, और तेरा दिया हुआ ये शरीर है, ए राजा दक्ष, तू अहंकारी है। पिता नहीं फिर कहा, तू अहंकारी है और एक अहंकारी की पुत्री होने में मुझे शर्म है, इसलिए इस देह को मैं त्यागती हूं। मैं फिर पुनः आऊंगी, पर किसी ऐसे पिता के घर में जो मेरे भगवान शिव का उपासक होगा। योग अग्नि से सती ने अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। यही सती फिर राजा हिमावन के घर पैदा हुई, पार्वती नाम हुआ, और यही पार्वती फिर तपस्या करती है और फिर शंकर जी को पति के रूप से वर्ण करती है और उनकी भार्या जीवन संगिनी बन करके उनके बाएं भाग में आकर के विराजमान होती। जिन नारद जी ने समय समय पर सहायता दी, यही नारद जी ने पार्वती जी को तपस्या करके कैसे शंकर को प्रसन्न करना है, इसका मार्ग भी देव ऋषि नारद ने सिखाया। तो मेरी प्रार्थना है, देव ऋषि नारद के नाम के साथ ये जो चुगलखोर और चुगली करने और लड़ाई करने वाला ये जो शब्द बोले जाते हैं, ये
पाप है, ये बिल्कुल नहीं कहिए। देव ऋषि नारद ने अपने जीवन में जब भी कुछ किया है वो किसी न किसी साधक को अपने भगवान तक पहुंचाने में मदद करने के लिए सहायता की। साम दाम दंड भेद कुछ भी किया हो, पर लक्ष्य एक ही होता था, एक ही लक्ष्य, कि वो अपनी साधनों को पूरी कैसे करे। ऐसे महर्षि के लिए ये कहना कि जो चुगली करे, जो गप मारे, जो बात इधर की उधर करे, उसको नारद बोलना, इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं। और आप अपनी बुद्धि का अपमान करते हैं, देव ऋषि का हम क्या अपमान कर सकते हैं। तो बेवकूफ़ी ये बिल्कुल नहीं करने की, कभी नहीं करने की है। देव ऋषि नारद ने पार्वती के घर जाकर के उसको समझाया। माँ नहीं समझ पाई। माँ मैनावती देखती थी छोटी बच्ची है, भाग भाग के शिवालय चली जाती है, बेलपत्र आरती है, पूजा करती है। ये क्यों बैठी रहती शिवालय में? न कपड़ा, न जेवर, न आभूषण, न गहना, न दोस्त, न सहेलियां, ये कोई काम न करके कैसी पूजा में लगी रहती। बड़ा समझाया तो भी नहीं हटती थी वो। और फिर देव ऋषि नारद आते हैं और आके कहते हैं, धीरे 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 इस बच्ची के, इस कुमारी के मन में शिव के प्रति प्यार को बढ़ाते 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 इस रूप तक ले गए कि वो एक तपस्विनी बन के महल छोड़ के जंगल में वास करने चली गई थी। और संकल्प लिया था, कोट जन्म लग रगड़ हमारी, वरुण शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। चाहे करोड़ों जन्म मुझे तपस्या करनी पड़े, वर तो मेरा शंकर ही होगा और कोई नहीं हो सकता है। और फिर तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर ने वापिस वरण किया। अब सवाल ये उठता है, राम जी हुए बाद में कि शिव जी हुए बाद में कि पहले? और सती की कथा रामायण से पहले हुई कि बाद में? ऐसा लगता है पहले हुई। पर शिव जी जब कथा सुनाते हैं रामायण की तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये कथा भी सुना रहे हैं तो चक्कर क्या है? तो शंकर हुए ईश्वर स्वरूप और पार्वती जी सती के रूप में जीव रूप है। शरीर मिलता है चला जाता है, फिर शरीर मिलता है चला जाता है, फिर शरीर मिलता है फिर चला जाता है। पार्वती के स्वरूप में उन्होंने एक बार ये प्रश्न पूछा था कि ऐसा कैसे? तुम वही के वही, मैं ही बदल रही हूं। तो कहा, ईश्वर पदवी में सुशोभित जन्म मरण स्थूल सूक्ष्म के इन सभी भेदों से, रहस्यों से वो परे चला जाता है। जिस ब्रह्म विद्या का श्रवण करके योगारूढ़ होकर के आप ईश्वर कोटि को भी प्राप्त हो सकती हैं, तो फिर पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में स्थान चुना गया। वहाँ शंकर जी ने उपदेश सुनाया, पार्वती जी ने उपदेश सुना।